ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीरा के बीच एक तीसरे की एंट्री हो रही है। जी हाँ, फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि तीसरा आदमी आ रहा है और अब ये तीसरा जो किरदार है वो क्या करने वाला है, इसके कारण क्या अरमान और अबीरा सच में एक दूसरे से परमानेंटली जुदा हो जाएंगे, ऐसे कई सारे सवाल खड़े उठे हैं। तो चलिए इसी का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं संदीप पंड्या आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में सिद्धार्थ शिवपुरी, जो कि इससे पहले ये है चाहते में भी नज़र आ चुके थे और वो वहाँ पर नेगेटिव किरदार कर रहे थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनका किरदार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना पता चला है कि शायद वो एक वकील के किरदार में आने वाले हैं और वो हो सकता है कि अबीरा की मदद करे। आपको पता है कि अरमान ने अबीरा के खिलाफ एक झूठा केस किया है, जी हाँ, और उसका बार एसोसिएशन का लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया है, जिसके कारण अबीरा मुश्किल में पड़ने वाली है। तो अब ये जो नया किरदार आया है वो शायद अबीरा की मदद करेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन हाँ, इस नए किरदार के एंट्री के कारण अरमान और अबीरा के बीच क्या होगा? जी हाँ, क्या अबीरा इस नए कैरेक्टर के साथ जेलप होगी? क्या इसके कारण अरमान को जेलसी होगी, या फिर अरमान गुस्से में सच में रिश्ता तोड़ देगा और इसके बाद क्या अरमान और अबीरा सच में जुदा हो जाएंगे? क्या होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हाँ, नया कैरेक्टर आया है और ये नया कैरेक्टर उसने शूटिंग शुरू कर दी है और ये कैमियो बताया जा रहा है। अब शायद ये 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के लिए होगा। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि कहीं जैसे इससे पहले वाली जनरेशन में अक्षरा के साथ कैमियो के लिए ही जय सोनी आए थे, लेकिन फिर बाद में उनका किरदार काफ़ी लंबा चला, कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि इस बार मेकर्स ने ये तो तय किया है कि भले अरमान और अबीरा के बीच मनमुटाव हो, कुछ भी हो, लेकिन परमानेंटली उनको जुदा तो नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि ये जो नया किरदार आया है वो क्यूपिड का किरदार निभाए, यानी कि इन दोनों को मिलाने का काम करे। जी हाँ, ये भी संभावना है, लेकिन देखते हैं आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे हमें पता चलता जाएगा कि ये जो नया किरदार है वो इन दोनों को मिलाने के लिए आया है या जुदा करने के लिए। लेकिन जाने से पहले आप सबसे गुजारिश, उन सभी लोगों को जो आजकल रोहित पुरोहित को ट्रोल कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अरमान का किरदार चाहे कैसे भी बिहेव करता हो, लेकिन इसके लिए हमें किसी कलाकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कलाकार वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, उनके सामने जो डायलॉग्स आते हैं, उनके सामने जो स्क्रिप्ट आती है वो उसी को निभाते हैं, ना कि वो जानबूझकर किसी अपने साथी कलाकार को या साथी किरदार को उनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो वही करते हैं जो उन्हें निर्देशक कहते हैं, जो राइटर कहते हैं, जो मेकर्स कहते हैं, जो क्रिएटिव्स कहते हैं। सो कृपया किसी को पर्सनली टारगेट ना करें। आप कहानी है, कहानी को कहानी की तरह से देखिए। ये फिक्शन है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये आप मान कर देखिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। माना कि व्यूअर्स जो है वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कहानियों के साथ और कहानी में जो कुछ भी हो रहा है उसे सच मान लेते हैं, लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती, ये सारा ड्रामा है। और ड्रामे में कभी थोड़ा ज़्यादा ड्रामा होता है, कभी कम ड्रामा होता है, कभी हमें पसंद आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन इसका खामियाजा कलाकारों को तो नहीं भुगतना चाहिए। आप मेरी ये बात मानते हैं तो गुजारिश है कि कृपया आप किसी को भी ट्रोल करना या फिर किसी को भी भला बुरा कहना बंद कीजिए। ये कलाकार और कलाकारों का अपमान हो सकता है, उनके दिल को ठेस पहुँचे ऐसे ही कोई बात हम ना करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।